बढ़िया सबका आ जाए, सबको अच्छी आ जाओ। क्या पूछ रहे हैं? हाँ, ये पूछ रहे हैं कि कहाँ का दवा खाना है, कैसे कहाँ है, मतलब क्या। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या क्या दवा है इसमें, मतलब कहाँ क्या सुविधाएं हैं, मतलब कि किस चीज़ की मतलब दवा है। जी जी जी, कौन मर्जी के। हाँ, तो ये हम बताना चाह रहे हैं, आज हम चिकित्सा सेवा एवं जागरूकता यात्रा के माध्यम से आज ग्राम जोगापुर में हम पहुँचे हैं। तो आपके ग्राम में हम एक आयुर्वेद का कैंप लगाने जा रहे हैं। ये हमारी गाड़ी है, इसी गाड़ी से हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आयुर्वेद के माध्यम से सभी बीमारियों को सही करते हैं। अब हमारा एक मिशन है पूरा जहानाबाद विधानसभा या और अन्य विधानसभा तक ले जाना है कि आयुर्वेद के प्रति लोगों को जागरूक करना है। कारण ये है कि ये हमारे पूर्वजों, संतों, महात्माओं, तपस्वियों, हमारे खानदान के जो लोगों ने, हम तो हिंदू हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, और हमारा हिंदुस्तान में जो सृष्टि का एक निर्माण हुआ और उसके बाद धीरे धीरे देवताओं के माध्यम से छनते छनते यहाँ तक पहुँची है आयुर्वेद। हमारा आयुर्वेद संतों महात्माओं के द्वारा ही निकला है। अगर समझा जाए तो ये सामवेद में विस्तृत इसकी चर्चा की गई है। आयुर्वेद दवाएं होती क्या हैं, कैसी होती हैं, क्या करेंगे। उसी के माध्यम से धन्वंतरी हैं, दिलीप हैं, और चरक हैं, सुषुप्त हैं, पतंजलि हैं, धीरे धीरे करके आज आधुनिक युग में पहुंचा है। तो आधुनिक युग में जो पहुंचा है ये हमारा चिकित्सा आयुर्वेद, तो अभी क्या है समस्याएं कि ये जो हमारी एलोपैथ चिकित्सा है, ये जो एलोपैथ चिकित्सा है, इसने क्या किया, ये विदेशी है, हमारे हिंदुस्तान की नहीं है। तो इसने क्या किया है, ऐसे फार्मूले निकाला है कि हिंदुस्तान की जनता चाहती क्या है। हिंदुस्तान की जनता ये चाहती है, ये अंग्रेज़ों से आ रहा है, अभी भी हमारे समाज में बदलाव नहीं है। बड़ी दुख की बात है कि अभी भी बदलाव नहीं है। वैसे ही अंग्रेज़ों जैसा चल रहा है कि वो लोग भांप लेते थे कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जाली कंपनियाँ, कम अच्छा करने वाली शरीर को वो कंपनियाँ क्या कर रही हैं, उन्होंने एक फार्मूला निकाला कि कम समय में तुरंत 5 मिनट में आराम हो और 5 रुपए की टिकिया हो, 1 रुपए की टिकिया हो, 5 मिनट में आराम, 1 रुपए की टिकिया हो। तो उन लोगों ने कंपनियों ने ऐसे फार्मूले निकाले कि तुरंत जो राहत करते हो, जो रोकते हो मर्ज को। मर्ज सही करने का नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन रोकने की दवा। तो हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या सिद्धांत है, हमारा क्या स्वाभिमान होना चाहिए कि हम अपने संतों महात्माओं तपस्वियों, अपने खानदान का जो ये चली आ रही है चिकित्सा करने की एक व्यवस्था, उसको हम भुलाए जा रहे हैं। नई पीढ़ी तो और बहुत तेज़ी से भूल रही है। नवयुवक तो ये समझ रहा है, अरे कहाँ आयुर्वेद, कैसा आयुर्वेद, जानना भूल गए हैं। जबकि अभी बुजुर्ग लोग जानते हैं कि यही चिकित्सा थी जो हमारे शरीर को सही किया करती थी। और थोड़ा भी कहीं लेपन कर लो आराम मिल जाता था, थोड़ा सा कोई अत्ती पत्ती जड़ खा लो आराम मिल जाता था, कोई केवल जड़ बांध लो आराम हो जाया करता था। अब क्या है ना, इतना एलोपैथ हावी हो गया हिंदुस्तान में कि आयुर्वेद की तरफ लोग कम आ रहे हैं। बस उसी की वजह से उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, उसका प्रतिफल क्या मिल रहा है कि सारा संसार क्या कहते हैं कि ये बीमार हो रहा है, बहुत बीमार हो रहा है। एक मर्ज का इलाज करने के लिए एलोपैथ शुरू करता है, वो दवा खिला के 4-6 महीना साल में उसको 10 मर्ज उसके शरीर में डाल देता है। अंततः होता क्या है कि वो शरीर छलनी हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। उसका ही दुष्परिणाम है कि आज लोग 50, 60, 65 के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उस केमिकल का एक प्रभाव है जो कि हमारे शरीर की आयु को कमज़ोर कर रहा है। तो ये है, तो उसको जागरूक करने के लिए हमने एक मिशन चलाया है, चिकित्सा सेवा एवं जागरूकता यात्रा। चिकित्सा सेवा के माध्यम से हम आयुर्वेद दवाओं को दवा देकर लोगों को चिकित्सा करते हैं। और जागरूकता यात्रा का मतलब हो गया कि हम लोगों को पहले समझाते हैं, पहले उनको ज्ञान देते हैं
एक छोटा सा ज्ञान देते हैं कि हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं और भटकने की कड़ी में न जाने कितनी अनर्थक दवा खा खा के हम शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसी चीज़ का हम लोगों को एक जागरूक कर रहे हैं। ये जागरूकता यात्रा के माध्यम से हम आपके गांव में आए। अब हमारा क्या उद्देश्य होता है, जैसे आप हैं, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं प्रचार करूँगा, अपनी चीज़ को अच्छा बताऊँगा या अन्य चीज़ कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये तो मेरा काम है। लेकिन आपका क्या कर्तव्य है, आपका क्या धर्म है कि आपका भी जिम्मेदारी है कि ये डॉक्टर आया है तो अच्छा है कि ऐसे ही ये मूर्ख बना के हमारी दवा लेके चला जाएगा, पैसा लेके चला जाएगा, दवा दे के आएगा, मतलब देगा। तो आपकी भी कर्तव्य है। तो मैं आपको पहले समझा देना चाहता हूँ कि हाँ, आप आयुर्वेद दवा क्यों लें। आयुर्वेद दवा इसलिए लें कि ये पहली बात तो हमारे संतों महात्माओं की खोज है, चलो उसको हटा दो। हमारी इसलिए लेना चाहिए कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें क्या है, एक मर्ज की दवा खाइए, 10 मर्ज अपने आप सही हो जाते हैं और कोई किसी तरह की समस्या नहीं है और कोई खाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जड़ी बूटियाँ होती हैं। अब लोगों की भ्रांतियाँ एक इस तरह की रहती है छोटी सी कि ये आयुर्वेद दवा महंगी होती है। महंगी होने का एक कारण है इसमें, क्योंकि इसमें जो रस होते हैं, रस क्या होता है, दवाओं में डाल कर, पाउडर में डाल कर सुखाया जाता है। तो तमाम तरह की न जाने कितनी बड़ी प्रक्रिया होती हैं। जो भस्में होती हैं उनको न जाने कितने बड़े टेम्परेचर में, जब जैसा लोहा गलने लगता है, इतने टेम्परेचर में भस्में बनाई जाती हैं। तो उसकी जो प्रक्रिया होती है, जो उसका एक कच्चा प्रोडक्ट है, वो महंगा होता है। तो उस कच्चा प्रोडक्ट, जैसे आपके यहाँ मान लो घास, आपकी बिल्कुल उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, घास आपके बिल्कुल सस्ता है, आप लाते हो 10-15 किलो, आप भैंस को खिला डालते हो, चलो मैंने बिल्कुल घास है समझ लिया उसको। तो घास लाए, इसके बाद उसको काटा, उसको छोटा रूप किया, इसके बाद सुखाया, सुखाने के बाद हमने उसका पाउडर बनाया, वो हमने डाला। तो कितनी बड़ी प्रक्रिया हो गई। अब मिली कितना सस्ता मिली, फ्री मिली, हमने काट लाए। उसी तरह से कोई भी जड़ी बूटियाँ हैं, कोई भी चीज़ें हैं, उसको जब हम उसको जलाते हैं, जलने के बाद जब वो भस्म बनती है, तो आप बताइए 1 कुंतल हम जब कोई प्रोडक्ट जलाते हैं तो उसका क्या आधा किलो 1 किलो बन के तैयार होता है। तो कितना बड़ा लगा आपको। तो इसी चीज़ में जब हम रस डालते हैं, फिर इसके बाद और बनाते हैं, तो महंगी हो जाती है। फिर भी आप इसकी विशेषता समझो, फिर भी आज की डेट में हम लोग बिल्कुल आयुर्वेद क्या कहते हैं, इंग्लिश वाली दवाओं से भी सस्ता दे रहे हैं। कैसा सस्ता दे रहे हैं कि वो लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, 1-1 करोड़ का इंजेक्शन लगा डालते हैं कि आपके बच्चों को 1 करोड़। अभी नेट में पड़ा है, संजय भैया वो आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने तो नेट में डाला है 1 10 लाख इकट्ठा कर रहे हैं कि ये बच्चों को 1 करोड़ का जब इंजेक्शन लगेगा तब इसको जीवन मिलेगा। अब ये बताइए कौन सी मेटल से इतना महंगा इंजेक्शन बन रहा है जो 1 करोड़ का। हम जब सोना से युक्त गोली देते हैं तब हमारी 100-150 रुपये से महंगी नहीं, सोना से बल्कि हैं। जो संसार के बड़े से बड़े महंगे पदार्थ हैं उन्हीं से भस्में बनती हैं, उनको जब देते हैं तब इतनी सस्ता है। अब वो पता नहीं कौन से सब मेटल डाल के इतना महंगा इंजेक्शन बना रहे हैं, तो उनके अपेक्षा तो हमारा लाखों गुना कम सस्ता है, कोई महंगा नहीं है, बिल्कुल सस्ता है। अब इनका जो है, आप टिकिया गोली देख लो, वो लोग भी किसी डॉक्टर में जाओगे तो इंजेक्शन लगाएंगे, 2-3 दिन की दवा देते हैं और 250-300 रुपये की बिल बना देते हैं। ठीक है, हम लोग भी ऐसे करते हैं कि 1 हफ्ते हमसे ज़्यादा देते हैं, 1 हफ्ते की दवा देते हैं तो भी 100-200 से ज़्यादा नहीं देते हैं। कहाँ उनसे हमारा महंगा भी नहीं है, उनसे अच्छा भी है, सारा कुछ है। यही भ्रांतियाँ हटाने के लिए हम लोग गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। और हाँ, अब यहाँ जो हमने आपके जोगापुर में कैंप लगाया, यहाँ पर हम आपको इस तरह से आपको आयुर्वेद की शरण में आयुर्वेद की दवा खाना चाहिए। अब मैं आपके यहाँ लगाया है जो कैंप, तो यहाँ तो मैं केवल निःशुल्क आपको दवा दे रहा हूँ। बस एक पारिश्रमिक हल्का सा एक सहयोग आपसे लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? लेना भी चाहिए, एक धर्म कहता है, इसलिए लेना चाहिए कि अगर हम बिल्कुल फ्री कर देते हैं तो चाहे हमें यहाँ पे एक ठेला ले आए, दवा पे एक भी नहीं बचेगी, सब लेके जाएंगे। कुछ तो होना चाहिए उसका मूल्य। तो हम लोग केवल 100 रुपये लेते हैं
और इसके बाद 200-300 रुपए की दवा देते हैं। और वो देते हैं कि आप जाओगे किसी भी दवाखाने में तो आप कहोगे कि ये आपका कहते हैं कि 165 का तो 165 का ही देगा, हो सकता है 5-10 रुपये कम कर दे, और भी कोई भी लेने जाओगे वो उतने देता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिर पे ये रखा हूँ कि पहले लोग इसी बहाने से आयुर्वेद की दवा खा ले, जब उनको अच्छा लगेगा तो वो इसकी शरण में आएंगे। तो यहाँ पर हम जब आपके गांव जोगापुर में कैंप लगाया है तो 100 रुपये हम लोग चार्ज रखते हैं। और 100 रुपया हमारे लिए कुछ नहीं होता, इसलिए कुछ नहीं होता कि हम यहाँ पे इसमें अगर 8-10 मरीज मिलेंगे, 8-10 अगर, हाँ जैसे 8-10 हमको मरीज भी मिले तो उसका 8-10 हुआ, 1000 रुपये तो उसमें हमको डीजल डाला नहीं डालना, पूरे गांव पे प्रचार करना, कैंप लगाना और वहाँ से चल के आना और फिर मतलब वो करना, तो ये सब धीरे धीरे प्रचार किया जाता है। तो इसमें डीजल लगता है, तो वो डीजल का चार्ज के रूप में ले रहे हैं हम। और ये भी हो जाता है कि कुछ पैसा रखा जाएगा तो उतना आदमी सोच समझ के करेगा, नहीं दवाओं का अनर्थक उपभोग करने लगेगा कि जिसको कुछ नहीं है वो भी लेने की कोशिश करने लगेगा। तो इसलिए सही है मेरे हिसाब से। आप चाचा आपके माध्यम से भी ऐसा लगता होगा कि ठीक ही है। तो ये है हमारा, तो वही कड़ी में हम आपके गाँव में यहाँ पे कैंप लगाने जा रहे हैं। अब जिसको भी किसी तरह की कोई समस्या है तो वो बताए, हम 1 हफ्ते की दवा दे के जाएंगे। और फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि हम बकेवर में बैठते हैं सोमवार को, तो आप वहाँ पुनः आप जब ख़त्म हो जाएगी दवा करा सकते हैं। इस तरह का हमारा यहाँ गांव कैंप है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।